अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में बसा द्वीप समूह है। ये द्वीप मुख्यतः सफेद रेत से घिरे बीच, मैंग्रोव व उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए मशहूर है। एक गहरी डुबकी लगाकर समुद्री जीवों से यहाँ मुलाकात की जा सकती है। एक आरामदायक या रोमांचक सफर के लिए ये एकदम उचित गंतव्य स्थान है। अगर आप बैठकर बस सूर्य की ढलती किरणों को अपनी आंखों में समाना चाहते हैं और आनंदमयी माहौल का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अंडमान निकोबार आकर्षक स्थल आप अपने दोस्तों से लेकर परिवार या अपने चहेते साथी को लेकर आ सकते हैं। अंडमान निकोबार का रहन सहन। अंडमान निकोबार की संस्कृति विविध है, इसलिए इसे छोटा भारत के नाम से संबोधित किया जाता है। विभिन्न राज्यों से लोग आकर यहाँ बसे हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से तो कुछ तमिलनाडु व केरल से। इस विविधता के कारण यहाँ हर तरह के त्योहारों को बड़ी ही उत्सुकता से मनाया जाता है। यहाँ की मुख्य संस्कृति से आए लोकगीत व लोक नृत्य अभी भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। आदिवासियों द्वारा हस्तशिल्प को यहाँ बहुत महत्व दिया गया है। अंडमान निकोबार का खानपान भी यहाँ की संस्कृति के तरह विविध है। आपको यहाँ विभिन्न राज्यों के भोजन का मिश्रण मिलेगा। द्वीप समूह होने के कारण यहाँ सी फूड काफी प्रचलित है। फिश करी, चिली करी, कुलछे, चिकन टिक्का मसाला आदि बेहद लोकप्रिय हैं। अंडमान निकोबार कब जाएं? क्या आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? यह 572 द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह पर आने का सबसे उचित समय सर्दियों का है दिसंबर। इस मौसम के दौरान पर्यटकों का यहाँ आना चरम सीमा पर होता है। इस वक्त यहाँ क्रिसमस व नया साल बहुत भव्यता व उत्सुकता से मनाया जाता है। आप इस दौरान यहाँ आकर अपना सबसे बेहतरीन वक्त गुजार सकते हैं। अंडमान निकोबार के दर्शनीय स्थल। अंडमान निकोबार आते समय आपको यहाँ की कुछ सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपना सफर यादगार बना सके। एक हैवलॉक द्वीप। सफेद रेत पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए जब आप बीच की तरफ बढ़ेंगे तो एक अनोखी सी ताजगी आप महसूस कर पाएंगे। चारों तरफ से उष्णकटिबंधीय वनों ने इस द्वीप को घेरा हुआ है। इन वनों से हरियाली दौड़कर यहाँ तक आती है और फिर जल में समा जाती है। वृक्षों का प्रतिबिंब लहराता हुआ दिखता है, जैसे आप पानी में हाथ लगाकर उसे हिलाते हैं, ठीक वैसे ही। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सी वॉकिंग, गलास बोट राइड आदि आपका परिचय रोमांचक जलीय जीवन से करवाएंगे। 2. राधानगर बीच। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल यह द्वीप विश्व के सबसे बेहतरीन द्वीपों में से एक है, जो पर्यटकों द्वारा अधिक पसंद किया जाने वाला स्थान है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बस नीला पानी आप देख पाएंगे, जिसे गहरे हरे रंग के वन ने समेट रखा है। ये दृश्य आपके मन में बस जाएगा, ऐसा बसेगा कि सपनों में भी खुद को इसी की सैर करता पाएंगे। यहाँ आकर आप अपनी छुट्टियों को सबसे बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। 3. बैरन द्वीप। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यही है। हालांकि ये स्थान लोगों के बसने या आने जाने के लिए बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ कुछ अनोखे पशुओं की प्रजातियां हैं जो शायद भारत में कहीं और नहीं है, जिन्हें देखना लाजमी हो जाता है। सीप्लेन राइड द्वारा आप ऊपर से इसका अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं और इस अनोखी जगह का हिस्सा बन सकते हैं। 4. विजयनगर बीच। फोटोग्राफी का शौक रखने वाले यात्रियों का यहाँ आना आवश्यक हो जाता है। सूरज जब अपनी किरण इस पूरी जगह पर बिखेरता है तो माहौल रंगीन हो जाता है, जैसे कोई रंगीन फूल खिल गया हो, उसमें एक नई सी चमक भर दी गई हो। स्थानीय पक्षियों की चहचहाट आपको सुबह सुबह सुनने मिलेगी। यकीन मानिए, इस चहचहाट से आपकी सुबह बेहद खूबसूरत बन जाएगी। ये बीच आपको प्रकृति के बीच ले जाकर खड़ा कर देगा। 5. भरतपुर बीच।
नील द्वीप का सबसे खूबसूरत बीच। जैसा कि आप पेंटिंग में देखते, उसी पेंटिंग का हकीकत रूप है ये बीच। जैसे इसमें सौंदर्य प्रकृति ने कूट कूट कर भरा हो। विश्व भर से लोग इस स्वप्न को हकीकत में जीने आते हैं। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला पानी और आसपास हरियाली युक्त दृश्य कितना अद्भुत संगम है प्रकृति का। तारीफ किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। घंटों तक बैठकर इसे घूरते रहना भी कम ही होगा। 6 बारातंग द्वीप। खूबसूरत द्वीप, मन मोहने वाले बीच, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, केव, मैंग्रोव वन, इन सभी का मिश्रण है यह द्वीप। यादगार छुट्टियां बिताने के लिए ये बहुत सुंदर जगह है। आपका हर एक दिन इसके अतुलनीय दृश्यों को देखते हुए बीतेगा। मड़ द्वीप व पैरट द्वीप यहाँ के सबसे चर्चित स्थान है। अपने परिवार के साथ यहाँ आकर आप एक शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। 7 लाला जी बे बीच। ये बीच तैरने व स्कूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है। ऊंची उठती सफेद लहरों को जब आप अपनी ओर आते देखेंगे तो वो नज़ारा एक अलग ही आनंद देगा। शांतिपूर्ण माहौल में समय बिताना हर इंसान चाहता है और ये स्थान हमेशा यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है। नंगे पैर रेत को महसूस करके चलते जाना, फिर धीमी लहर के साथ आए पानी का पैरों को स्पर्श करना एक अतुलनीय अनुभव है। इसी अनुभव को आप यहाँ आकर महसूस कर पाएंगे। 8 पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्षेत्र है। यहाँ से बाकी शहरों के लिए आसानी से जाया जा सकता है। अंडमान निकोबार आकर्षक स्थल का ये हिस्सा वित्तीय, संस्कृति व अन्य क्रियाओं का केंद्र है। यहाँ आकर आप स्थानीय आदिवासी जनजातियों व यहाँ के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। यहाँ साल के किसी भी दिन आकर आप अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन पल बिता सकते हैं। 9 चिड़िया टापू। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये ऐसी जगह है जहां आपको ढेर सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। स्थानीय पक्षियों के साथ साथ कुछ अनदेखे प्रवासी पक्षियों की झलक भी आपको देखने मिल सकती है। चहचहाट से गूंजित ये जगह बहुत अनोखा अनुभव जीने का अवसर देती है। सुबह सूरज की पहली किरण देखते हुए दिन की शुरुआत करना और फिर ढलते सूरज के साथ अपने दिन को खत्म करने का अनुभव मनोरम है। 10 सेल्यूलर जेल। काला पानी, इस नाम से तो आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे। ये अंडमान निकोबार आकर्षक स्थल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आकर इस जगह न आना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें 698 कारावास है जो एक दूसरे से स्टारफिश के आकार में जुड़े हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के ऐतिहासिक कारनामों की झलक व बेहतरीन लाइट और साउंड शो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। 11 माउंट हैरियट और मधुबन। ट्रैकिंग अंडमान में करने के लिए अद्भुत चीज है, खासकर यदि आप दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं, और यह रोमांच के लिए सबसे अच्छे अंडमान पर्यटन स्थलों में से एक है। और यदि आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो आपको माउंट हैरियट से मधुबन तक का यह 16 किलोमीटर का ट्रेक अत्यधिक पसंद आएगा। यह एक भव्य मार्ग है जहां आप शानदार दृश्यों के बीच विदेशी वनस्पतियों और जीवों को देख सकते हैं। माउंट हैरियट के जंगल का पता लगाने के लिए हाथी सफारी भी एक विकल्प है। 12 नॉर्थ बे बीच। नॉर्थ बे बीच पर आप समुद्र के नीचे चल सकते हैं और अंत में ऑक्टोपस गार्डन की यात्रा कर सकते हैं। मछलियों, मूंगा चट्टानों और विभिन्न अन्य समुद्री जीवन रूपों का एक रंगीन स्थान है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नॉर्थ बे बीच एशिया में समुद्र में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। साथ ही इस गतिविधि के लिए आपको तैराकी के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आप कांच के हेलमेट के नीचे सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं। वास्तव में
यह इस गतिविधि के लिए एक सुविधाजनक स्थान है क्योंकि यह सुरक्षित है और यहाँ कोई वायु दबाव परेशान नहीं करता है। 13 महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। मैंग्रोव खाड़ियों के 15 द्वीपों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और 50 प्रकार के मूंगों का समर्थन करने वाली चट्टानों के साथ 280 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम नाव की सवारी और स्कूबा डाइविंग के लिए पसंदीदा जगह है। राष्ट्रीय उद्यान में 15 द्वीप हैं और इसका क्षेत्रफल 281.5 वर्ग किमी है। एक इकोटूरिज्म स्थल होने के नाते आपको यह स्थान अपने सबसे प्राचीन रूप में मिलेगा और यह अंडमान के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। 14 डिगलीपुर। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, प्रसिद्ध कछुओं के घोंसले का स्थान, मगरमच्छ अभयारण्य और गुफाओं के नेटवर्क का घर, डिगलीपुर अंडमान का सबसे उत्तरी शहर और प्रकृति प्रेमी की पसंदीदा जगह है। यह द्वीप शहर अंडमान के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है और आवास से लेकर दर्शनीय स्थलों तक यात्रियों की विभिन्न आवश्यकताओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह उत्तरी अंडमान में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। 15 रॉस द्वीप। यदि आप सर्वोत्तम अंडमान निकोबार पर्यटन स्थलों की तलाश में हैं, तो यह वह जगह है। पुराने दिनों में इस स्थान को अंग्रेज प्यार से पूर्व का पेरिस कहते थे, लेकिन 1941 के भूकंप और जापानी आक्रमण के कारण इसकी सारी महिमा और उष्णकटिबंधीय सुंदरता नष्ट हो गई है। रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा और सरल द्वीप है। यह स्थान महान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि औपनिवेशिक इमारतों और चर्चों के कई खंडहर पहले से ही आकर्षक स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। 16 नील आइलैंड। एक आरामदायक, आनंदमय और शांत अवकाश के लिए एक ऐसे स्थान का चयन करना अनिवार्य है जो प्रकृति के ठीक बीच में स्थित हो। प्रकृति एक ऐसी जगह है जो सभी प्रकार के यात्रियों को एक अवर्णनीय आराम देती है जो हर जगह नहीं मिल सकता है। दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नील द्वीप भारत का एक ऐसा स्वर्ग है। यह द्वीप एक ऐसी जगह है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसमें घूमने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी द्वीप की पूरी चौड़ाई में घूमने के लिए केवल 2 घंटे ही पर्याप्त हैं। 17 एलिफेंट बीच। यदि आप 3 दिनों में अंडमान में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों की तलाश में हैं, तो एलिफेंट बीच की यात्रा अवश्य करें। सभी साहसिक चाहने वालों को आनंद आएगा क्योंकि यह समुद्र तट जल क्रीड़ाओं और अंडमान दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए जाना जाता है। हैवलॉक द्वीप में स्थित यह बीच देखने में खूबसूरत लगता है और यहाँ पर आधे घंटे से भी कम समय में समुद्र तट तक पहुँच सकता है। यहाँ स्नॉर्कलिंग, तैराकी और अन्य जल गतिविधियों का आनंद ले। समुद्र में घूमना एक और गतिविधि है जिसे आप अंडमान निकोबार पर्यटन स्थलों पर जाने पर आजमा सकते हैं। 18 वन संग्रहालय। इस संग्रहालय में जंगली जानवरों के साथ साथ जंगलों से जुड़ी सभी चीजों को आश्चर्यजनक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान में परिवार के साथ घूमने लायक जगहों में से एक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन विभाग द्वारा प्रशासित यह संग्रहालय विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है जो साटन की लकड़ी, पडॉक लकड़ी और ओक से बनाई गई हैं। पर्यटकों को व्यस्त रखने के लिए संग्रहालय में एक प्राणी उद्यान और मिनी चिड़ियाघर भी स्थापित किया गया है। 19 सिंकवे द्वीप। यह द्वीप दक्षिण सिंह द्वीप और उत्तरी सिंह द्वीप में आधा बंटा हुआ है। यह अंडमान में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, क्योंकि यह ज्यादातर उन लोगों द्वारा दौरा किया जाता है जो पानी के नीचे गोताखोरी का अनुभव करना चाहते हैं। यह द्वीप डंकन पैसेज के उत्तरी क्षेत्र में और रटलैंड और पैसेज द्वीपों के बीच में स्थित है। सिंक द्वीप इस तथ्य के कारण भी लोकप्रिय है कि यह वंदूर के महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। 20 लांग आइलैंड।
यह अंडमान में एक छोटा सा द्वीप है जो अपनी सुरम्यता के लिए जाना जाता है और इसे एक सुव्यवस्थित वातावरण के साथ एक आधुनिक गांव के रूप में स्थापित किया गया है। लॉन्ग आइलैंड के समुद्र तट हरे भरे हरियाली और दिलचस्प गुफाओं से ढके हुए हैं। यहाँ जिन समुद्र तटों पर पर्यटक सबसे अधिक आते हैं वे लालाजी खाड़ी और मर्ग खाड़ी हैं। यहाँ लोग तैराकी और स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाने आते हैं। 21 जॉली बॉय द्वीप। वहाँ मौजूद सभी समुद्र तट प्रेमियों के लिए अंडमान आंखों को सुकून देने वाला है, क्योंकि वहाँ कई सफेद रेतीले समुद्र तट हैं जो जाने और आराम करने के लिए एक शानदार जगह है। दिन बिताने के लिए समुद्र तट की तलाश करते समय जॉली बॉय द्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अपने क्रिस्टल साफ पानी के नीचे मूंगों के लिए प्रसिद्ध है यह बीच। लोग इस समुद्र तट पर एक आरामदायक दिन का आनंद लेने के लिए आते हैं। 22 वाइपर द्वीप। अंडमान का हर आकर्षण राज्य में सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है और इसके लिए आपको वाइपर द्वीप जाना चाहिए। अंडमान में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माने जाने वाले इस द्वीप का नाम इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न वाइपरों के कारण पड़ा है। द्वीप पर जेल के खंडहर पाए गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक कैदियों को यहाँ कैद किया गया था। 23 समुद्रिका मरीन म्यूजियम। अंडमान द्वीप समूह खूबसूरत विरासत स्थलों से भरा हुआ है। उनमें से एक समुद्रिका समुद्री संग्रहालय है जिसका प्रबंधन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। इस जगह का निर्माण समुद्री जीवन के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए किया गया था। 5 खंडों में बंटा यह संग्रहालय अंडमान द्वीप समूह की कहानी भी बयां करता है। अंडमान टील हाउस, देलानीपुर, पोर्ट ब्लेयर के ठीक सामने स्थित। जो लोग प्रचुर समुद्री जीवन के बारे में जानने के इच्छुक हैं उन्हें अंडमान के इस पर्यटन स्थल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। 24 रॉस एंड स्मिथ द्वीप। हालांकि आप द्वीप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी अंडमान कभी खत्म नहीं होगा। रॉस और स्मिथ द्वीप 2 जुड़वां द्वीप हैं जो एक साथ जुड़कर द्वीपों का एक एकल समूह बनाते हैं। उत्तरी अंडमान में स्थित, जो डिगलीपुर घाट से कुछ मील की दूरी पर स्थित है, ये द्वीप वास्तव में सुंदर हैं और इन्हें आसानी से अन्य द्वीपों से अलग किया जा सकता है। यहाँ एक रेतीली पट्टी है जो दोनों द्वीपों को जोड़ती है और कुछ अवसरों पर उच्च ज्वार के दौरान यह पानी में डूब जाती है और फिर से सतह पर आ जाती है। 25 काला पत्थर बीच। हैवलॉक द्वीप में स्थित काला पत्थर समुद्र तट अंडमान के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। काला पत्थर एक छोटा समुद्र तट है, लेकिन यह अपनी सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने में असफल नहीं होता है। चमचमाती सफेद रेत और हरे पानी से सजी यह जगह घूमने के लिए काफी असाधारण जगह है। इस समुद्र तट को तैराकी के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 26 चूना पत्थर की गुफाएं। यदि आपको गुफाओं की खोज करना पसंद है और इसके पीछे के रहस्यों को भी जानना है, तो बाराटांग द्वीप पर चूना पत्थर की गुफाएं एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। ये चूना पत्थर की गुफाएं वास्तव में विशाल तलछट चट्टानें हैं जो अंडमान में देखने लायक एक सुंदर प्राकृतिक जगह है। यह अंडमान में देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गुफाएं अंदर से अंधेरी और नीरस हैं और लोगों इन खुले स्थानों में घूमने के लिए जाते हैं। 27 छोटा अंडमान द्वीप। अंडमान में कई द्वीप हैं और उनमें से एक है लिटिल अंडमान भी है। यह रटलैंड द्वीप के पास स्थित है। सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हुए यह अंडमान में द्वीप भ्रमण के लिए सबसे अच्छे दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह काला पत्थर बीच और बटलर बे बीच जैसे समुद्र तटों का घर है जहां आप अच्छा समय बिता सकते हैं। 28 लक्ष्मणपुर बीच। लक्ष्मणपुर समुद्र तट की खूबसूरती नील द्वीप के अन्य सभी समुद्र तटों से अलग है। यह नीले पानी, उष्णकटिबंधीय पेड़ों और शांति के साथ एक पूर्ण पैकेज गंतव्य है।
यहाँ पर प्राकृतिक का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। यह स्थान शांति और प्रकृति की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यदि आप इसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो लक्ष्मणपुर बीच पर जाएं, क्योंकि यह अंडमान के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है। 29 सीतापुर बीच। सनराइज बीच के नाम से भी प्रसिद्ध सीतापुर बीच में सुनहरी रेत का एक अद्भुत विस्तार है जो फिरोजा पानी की पृष्ठभूमि में स्थित है। यहाँ कोई भी रोमांटिक समय बिता सकता है, खासकर सूर्यास्त के दौरान, क्योंकि आसमान का रंग समय समय पर बदलता रहता है। यदि आप प्रकृति की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो यह अंडमान की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस समुद्र तट पर आपको पेय और भोजन के कई विकल्प मिलेंगे जिन्हें आपको अवश्य आजमाना चाहिए। 30 अमकुंज बीच। अमकुंज बीच अंडमान में एक पर्यावरण अनुकूल गंतव्य है जो प्रकृति और पशु प्रेमियों दोनों के लिए स्वर्ग है। समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए समुद्र तट को अब एक इको पार्क में बदल दिया गया है। इस तरह समुद्री जानवरों को ठीक से रहने के लिए प्राकृतिक आवास मिलता है। यह पार्क पूरी तरह से लकड़ी के लट्ठों से बनाया गया है और यह अंडमान में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।